इसके लिए दोषी किसको कहेंगे? किसको कहेंगे? अपने विधायक को कहेंगे। दूसरा किसको कहेंगे? विकल्प के रूप में आपको चंद्रसूराज भी आया है। प्रशांत जी कहते हैं कि हमारा बिहार को बदलना है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? प्रशांत जी अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके पीछे हम लोग जनता लगे हुए हैं। लगे हैं जी, उन पर विश्वास हम परिवर्तन चाहते हैं। अच्छा, हम परिवर्तन चाहते हैं। ये दोनों सरकार को देख चुके हम लोग। हाँ। ये दोनों न गली है न पीने के लिए कहना चाह रहे हैं कि न जल नल हाँ। न गली नली, कहीं से कोई विकास सरकार के द्वारा कहना है कि मुसलमानों के साथ किसको कहेंगे? किसको कहेंगे? अपने विधायक को कहेंगे। दूसरा किसको कहेंगे? आज तक लौट के नहीं आई यहाँ। चुनाव के समय आए थे? बस चुनाव के समय में आए, वोट लेकर के गई, फिर नोटा दबाएंगे हम लोग। नोटा दबाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कुमार मुकेश। आप देखना शुरू कर दिया है रिएक्शन बिहार न्यूज। अभी हम मौजूद हैं जमुई विधानसभा के यामीन गांव में, और यहाँ पे हम जानेंगे जनताओं की जन समस्याएं, क्योंकि चुनाव का वक्त आ गया है। नेताओं का बड़ा बड़ा वादा होते रहे, जनता उन वादाओं से या विकास से कितने खुश हैं और कितने काम हुए हैं इनके गांव में, आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। भाई साहब जी, क्या नाम हुआ? सबसे पहले एमडी नसीम। क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं जी। तो चुनाव का वक्त आ गया है, मालूम है? चुनाव का घोषणा भी हो गया है। 20 अक्टूबर से चुनाव होना है जी, और 24 नवंबर तक चुनाव का परिणाम भी आपके सामने आ जाएंगे। जी जी। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि आप वोट देते हैं और सबसे कीमती वोट होता है जी। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सालों में पर्व आता है तो बड़े धूम धड़ाके से मनाते हैं, और ये 5 साल का पर्व है। कितने दिल से देते होंगे, चाहे गर्मी हो या बरसात हो, फिर भी वोट करते हैं नेताओं को। और नेताओं का वोट करने के पीछे रीजन होता है कि हम गांव का विकास चाहते हैं, देश का विकास चाहते हैं, बिहार का, प्रदेश का विकास चाहते हैं। तो आप कितने विकास से खुश हैं, हम आप लोगों से जानना चाहते हैं। हम यहाँ जो भी पार्टी आया है, बड़ा बड़ा वादा किया है। गली दे देंगे, समुदाय भवन दे देंगे, स्कूल दे देंगे, बच्चे का ये दे देंगे, वो दे देंगे। ना आज तक हमारे गांव में कोई विकास हुआ और ना विकास होगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का विकास हो। तो हर साल जब भी इलेक्शन का टाइम आता है, चाहे मुखिया कहो, विधायक कहो, एमपी कहो, तो गांव में आमीन गांव एक ऐसा मुद्दा है कि यहाँ पर हर एक नेता आते हैं और बढ़िया बढ़िया विकास करते हैं। ये दे देंगे, स्कूल दे देंगे, समुदाय भवन दे देंगे, गली दे देंगे, रोड दे देंगे। आज तक कुछ दिया ही नहीं, सिर्फ वादा की, कुछ नहीं दिया। विकास पुरुष में जो है गिनती होने से आमीन गांव को पिछड़ा में एकदम ढकेल दिया, कोई विकास दिया ही। ये यहाँ पर ये नीति है कि ये मुसलमान का गांव है, मुसलमान का गांव है, यहाँ कोई विकास नहीं दिया। अच्छा, ये हमारे नीतीश जी को सुनना चाहिए और ये नीतीश जी को मानना चाहिए कि मुसलमान का गांव में क्यों नहीं विकास दिया जाता। अच्छा, मुसलमान गांव है जिसके कारण यहाँ जो है नीति इतना खराब किया है कि मुसलमान को एक भी विकास नहीं दिया है। हमारे गांव में गली घर मोहल्ला चल के देखा जाए कि किस टाइप का नल जल पानी, हम लोग पानी ला के चोड़िया से पीते हैं। अच्छा, बगल में जादव का गांव है चोड़िया, चोड़िया गांव से पानी ला के पीते हैं। आमीन में पानी जल नल कुछ नहीं दिया है। अभी भाईजान अभी कुछ चंद सेकंड से पहले बोल चुके हैं कि मुस्लिम के गांवों में विकास नहीं। जी तो नहीं। ये भेदभाव कर रही है। क्यों कर रहा है? क्यों कर रहे हैं भेदभाव? सरकार ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं? वोट लेने के टाइम तो मुस्लिम से भी वोट लिया जाता है, वोट लेने के टाइम में उस जाति से भी वोट लिया जाता है, लेकिन विकास के टाइम में वो जाति को विकास दिया जाता है और मुस्लिम को विकास क्यों नहीं दिया जाता? ये सरकार से पूछना चाहते हैं। जल नल के यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था, जल नल कुछ नहीं है, रोड वगैरह कोई नहीं। गली तक आज तक सोलिंग नहीं है, सोलिंग गली में नहीं है आज तक। जाइए जाकर गली ग्रामीण माइक को देखकर, पत्रकार को देखकर ग्रामीण ने कहा कि आप मेरे गांव को देखिए। जी बोलिए। 18 साल हो गए, क्या कहना चाहेंगे इस सरकार को? सरकार यहाँ कोई काम नहीं किया है, पूरा चलने का जगह भी नहीं है। अच्छा, फट के पानी फंस रहा है, टंकी फट के पानी फंस रहा है, पानी भी नहीं आता है। पानी ऐसी बात है लेकिन ग्रामीण को नाली देखिए, नाली का देखिए, कुछ भी नाली है सही नहीं, चलने का जगह भी नहीं है। अच्छा, एक टोटो भी नहीं गली में पार हो सकता है, ऐसा जगह है। कब से वोट आप कर रहे हैं? वोट मैं 3 ईयर से कर रहा। 3 ईयर से जी। और आप चर्चा सुने होंगे कि 2 गठबंधन, मजबूत गठबंधन है बिहार में। एक एनडीए गठबंधन,
एक इंडिया गठबंधन। देखिए यहाँ वीडियो देखिए क्या हालत है। अच्छा वीडियो करो, हम कैमरामैन से कहेंगे वीडियो को में दिखाया जाए कि रोड की स्थिति क्या है। ना रोड सही है, ना जल नल के 7 योजनाओं में जल नल योजना लूटने वाली योजना जनता कह रही है कि लूटने वाली योजना रही है। और किसी भी जनप्रतिनिधि से जनता यहाँ का कोई खुश नहीं दिख रहा है, काफी दुखी हैं। ग्रामीण कह रहे हैं कि हम वोट क्यों करेंगे, अब की बार वोट हम लोग नहीं करेंगे, बहिष्कार करेंगे। इसलिए जितना भी सरकार आई है सभी सरकारों ने इन लोगों को छला है। आइए और ग्रामीणों से हम बात करते चलेंगे और गांव का भ्रमण कर रहे हैं और गांव के भ्रमण में आपको दिख रहा होगा कि रोड की स्थिति कैसा है, कैसा लूट मचा है। यहाँ इस सरकार में लूट इतना मचा है कि कोई काम सही से हुआ नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस सरकार को? सबसे पहली बात तो ये कि आप जितना दूर से आप घूमते आ रहे हैं, आप खुद सेल्फ प्रूफ है कि यहाँ पे कि देखिए इस गली की जो नीति है, सबसे पहली चीज है हम लोगों को क्या चाहिए, एक युवक हो या फिर एक एजुकेशनल स्टूडेंट हो, अगर कोई भी जगह पे जाता है तो हम लोगों को अच्छी चीजों की सुविधा क्या होती है, हमारी रोड। अगर हमारी रोड जहाँ पे हम सही से पैर नहीं रख सकते, जहाँ पे एक मोटरसाइकिल आने से जाने की जगह ना हो, आप बताएं उस गाँव की तरक्की का सबसे बड़ा नमूना ये इससे ही साबित हो सकता है। तो आप देखिए अभी वो कैमरा से इस गली में किस तरह से आदमी लोग जाएंगे। यहाँ पे ना स्कूल की सुविधा अच्छी से, ना एजुकेशन, ना पानी, ना गली, ना रोड, ना सड़क, कोई भी चीज नहीं है। हम लोग इतनी अतिरिक्त पिछड़े जाति में चले गए हैं कि जहाँ पे लोग आते हैं वादा करके चले जाते हैं नॉर्मली। तो ये चीजों को सुधार करनी चाहिए, सरकार को इस पे नोटिस करनी चाहिए और ध्यान देनी चाहिए कि इस गांव में आखिर ऐसा क्यों है, आखिर क्या कमी है इस गांव में और क्या रीजन है जिसकी वजह से ये गांव इतना पीछे है। अब वोट लेने में तो जनप्रतिनिधि कोई भेदभाव नहीं करती, लेकिन भाईजान कुछ बोल रहे थे कि मुस्लिमों के साथ भेदभाव हो रहा है, इस पर क्या सौतेला व्यवहार हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? व्यवहार हो रहा है, भेदभाव कर रहे हैं, सौतेला व्यवहार कर रहे हैं सरकार। कि मुस्लिम को नहीं देते हैं नल जल गली, कोई भी विकास नहीं दिया जा रहा है। अभी एक ताजा खबर, संजोग हमारा कवरिंग के बीच में हमारे भावी प्रत्याशी सुराज के भावी प्रत्याशी का भी आगमन हो गया है और वो भी जन जन की आवाज और तकलीफ को देखने गली गली में इस कचरे में भी घूमना शुरू कर दिए हैं। रुपेश बाबू भावी प्रत्याशी रहे हैं, आप स्थिति को इस सरकार की में जो विकास हुआ है आप देख रहे होंगे, क्या कहना चाहेंगे, कितना ग्रामीण दुखी है इस विकास से? देखिए जब आजाद भारत नहीं था, जब लोग आदम जमाना में रहते थे, तब भी हमको लगता है ऐसी स्थिति नहीं होगी। अगर थोड़ी भी शर्म होगी तो विधायक और जो जीते हुए विधायक, जो हारे हुए विधायक, जो पिछले 50 साल से यहाँ पर 2-3 परिवार राज कर रहा है, उनको आकर के ये देख करके इसी चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। उसके लिए भी पानी नहीं हम लोग, और उतना भी पानी कहते हैं कि नहीं, कह रहे हैं लोग बोल रहे हैं कि चुल्लू भर पानी भी नहीं है। ये किसी को गैरत ललकारने जैसा है। जिस गांव में जा रहे हैं, देखिए हमको किसी से कोई विरोध नहीं है, कोई विधायक बने कोई जीते, आपका जो दायित्व है आप बहुत बड़ा जिम्मेवारी लेते हैं, आपको ये करना चाहिए और नहीं करते हैं। आप एक स्कूल का मास्टर अगर स्कूल में नहीं आता है तो आप उसको सस्पेंड करा देते हैं। और एक विधायक को तनख्वाह मिलता है, कहने के लिए झूठा समाज सेवा है, उनको तनख्वाह मिलता है, उनको सारा सैलरी मिलता है, उनको गाड़ी का भाड़ा मिलता है, उनको सारी सुख सुविधा मिलती है, उसके बावजूद आप जिस जनता की सेवा आपको करना है वहां नहीं आते हैं। अगर यहाँ वो एक दिन के लिए भी आए होते, 1 मिनट के लिए भी आए होते तो शायद ठीक हो जाता है। ये बताता है, बिना इनसे पूछे मैं बता रहा हूँ कि लोग 1 मिनट भी यहाँ कभी नहीं आए हैं। और ऐसे विधायक तो तक वोट लेके गया नहीं आया है। आमीन का आप बताइए, पानी के लिए हम लोग झिंगोई गांव गए थे, जिस भी गांव में जाते हैं। और सबसे ज्यादा एक दुख की बात यह है कि आज मुस्लिम गांव में ये बदतर स्थिति, इन लोगों का सीधा आरोप मेरे पर था, मेरे यहाँ आने के साथ ही, कि मुस्लिम गांव के साथ भेदभाव होता है। आखिर इनका आरोप झूठा कैसे है, हमको ये बता दीजिए। अगर मुस्लिम गांव की स्थिति ज्यादा बदतर है तो निश्चित रूप से उनके साथ कहीं ना कहीं पक्षपात हुआ है, तो इनका आरोप तो सच्चा है और इनकी बात को हमको सुनना पड़ेगा। ऐसे विधायक को 1 मिनट बने रहने का कोई हक नहीं है और जनता का यह आक्रोश बिल्कुल वाजिब है। उन्हें इस तरह के चीज के लिए माफी मांगनी चाहिए। गांव गांव में घूम के, जैसे जीत के जाते हैं ना तो बोलते हैं विजय करके आए हैं, वैसे अभी गांव में वोट मांगने की जगह उनको सब गांव में जाके माफीनामा देना चाहिए ताकि वो घूम सकें। अन्यथा जिस तरह का आक्रोश से जनता उनको घूमने नहीं देगी इस बार।
इस बार बस्ती घूमने नहीं दिया जाएगा। अगर वोट के समय आएंगे और कहेंगे फिर कि हमें वोट चाहिए, फिर तो हम लोग वर्तमान विधायक का जी आएंगे और बड़े बड़े वादा करेंगे, नहीं देंगे हम फिर लोग। आपको लगेगा कि अब हम वोट लोग देना है। वोटे नहीं करेंगे। अच्छा। वोट करेंगे ही वोट नहीं। करेंगे नहीं, नहीं, वोटे नहीं करेंगे। माने रोड तब क्या बोले? हाँ, रोड पर वोट, पहले रोड फिर बाद में वोट। अच्छा, कोई वोट नहीं। वो चीज का हम लोग को एकदम जरूरत है, पीने के लिए पानी और चलने के लिए रोड। वो हम दिखा देंगे। न नाली यहाँ है, न गली है, न पीने के लिए पानी है, समझे ना। तो पानी पीने के लिए जाकर के दूसरी गांव, हम लोग का बोलने का अर्थ यही है कि हमको पीने के लिए सबसे पहले पानी चाहिए। इस मोहल्ले में 3 नंबर वार्ड में खास करके पानी की जरूरत बहुत ज्यादा है। ऐसे तो पूरी गांव में है, मगर 3 नंबर वाले को चौडिया से निर्भर है, चौडिया से लाना पड़ता है। न पीने के लिए पानी है, न नाली। देख लीजिए नाली की व्यवस्था क्या है। नहीं, 3 नंबर में दिया है तो हम लोग को पानी पहुँचता नहीं। मैंने आप कहना चाह रहे हैं कि न जल नल, हाँ। न गली नली, जी। कहीं से कोई विकास कोई सरकार के विकास द्वारा नहीं हुआ है। जी। हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, यानी आपका कहना है कि मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है, हो रहा है। नहीं होता तो इस तरह से चलिए बगल में दिखा दे, दूसरी गांव में। अच्छा, वहाँ चल के देखा जाए कितना मतलब पूरा रोड बना हुआ है। इसके लिए पूरा दोषी नाली किसको कहेंगे? किसको कहेंगे? अपने विधायक को कहेंगे, दूसरा किसको कहेंगे? विधायक जी जीत के गई, आज तक लौट के नहीं आई यहाँ। चुनाव के समय आए थे? बस चुनाव के समय में आए, वोट लेकर के गई, फिर दोबारा नहीं आए। और चुनाव के बाद आए? नहीं, एक दिन भी नहीं आए। एक दिन भी नहीं। विपक्ष का नेता, राजद का नेता आया? राजद वगैरह कोई नेता यहाँ नहीं आया। कभी नेता कोई नहीं आया। अच्छा भाईजान, एक बात और जानना चाहेंगे, आपने 2 सरकारें देखी है, उम्र भी काफी है जी। एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन, और दोनों में से किसको अच्छा कहेंगे? अब किसको अच्छा कहेंगे? हमको जो काम करके देगा उसी को अच्छा कहेंगे, हमको जो विकास करके देगा उसको अच्छा कहेंगे। हाँ। तो हमारे पास कोई विकास दोनों आता में ही से नहीं। किसने ज्यादा विकास किया? अगर वैसा जरूरत पड़ा तो हम लोग नोटा दबाएंगे, मगर वोट किसी को नहीं करेंगे। लेकिन एक विकल्प के रूप में आपको चंद्रसूराज भी आया है। प्रशांत जी कहते हैं कि हमारा बिहार को बदलना है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? प्रशांत जी अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके पीछे हम लोग जनता लगे हुए हैं। लगे हैं जी, उन पर विश्वास हम परिवर्तन चाहते हैं। अच्छा, हम परिवर्तन चाहते हैं। ये दोनों सरकार को देख चुके हम लोग, हाँ। ये दोनों निकम्मी सरकार है। अच्छा। अब जो नई सरकार आएगी उसके पीछे हम लोग हैं। देखिए, यहाँ ग्रामीणों का काफी भीड़ उमड़ पड़ा है, और वजह यह है कि एक पत्रकार यहाँ पे आया है, और इन लोगों को मालूम है कि पत्रकार के पास अपनी समस्या को रखेंगे तो हमारी आवाज ऊंचाई तक जाएगा। हम लोगों के साथ जो पक्षपात सरकारों ने किया है उसको हम उजागर करेंगे। आइए, जनता की इस तरह से दर्द यहाँ सरकार के प्रति है कि वो बार बार आग्रह कर रहे हैं कि हमारी समस्या को देख लिया जाए, और यहाँ न जल नल है, न गली नली है। अब इस पर आप क्या कहते हैं, और जनता इस पर क्या सोच रही है? काफी दुखी है यहाँ की जनता। ये लोग कह रहे हैं कि अब की बार हम वोट नहीं करेंगे, अगर गली नली और जल नल की समस्या हमें सरकार के द्वारा नहीं सुनी जाती है तो हम अब की बार वोट नहीं करेंगे। लेकिन वोट करना ये कहाँ तक मुनासिब सही होगा? वोट नहीं करेंगे। हम लोगों को कोई पार्टी से दुश्मनी नहीं है जी, मगर पार्टी जो जीत करके जाती है, वादे करके जाती है, वो वादा पर खरे उतरे। अच्छा, अगर आप 5 ऐसे अभी जौन सब राज का 5 घोषणा है ना जी, तो उसमें से अगर 2-4 भी वो पूरा करते हैं तो उनको ना हम मानेंगे। अच्छा, और जो पार्टी कह के गई दोबारा आए ही नहीं। ये क्या है? ये तो घर पूरा गाँव, यहाँ आबादी कितना होगा गांव का? 1650। देखिए, जो कचरे का है, जो समस्या आज ग्रामीणों के बीच है, जहां मच्छर का प्रकोप होगा, स्वाभाविक है वहां बीमारियों का प्रकोप बढ़ेगा, और ये सब समस्याओं से इन लोगों को जूझना पड़ रहा है। आइए, अभी भाईजान एक निकले हैं घर से, ये सब कचरा वगैरह से आपको परेशानी नहीं होता है? आप एक ऐसा प्रश्न बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, नहीं पूछना, आपको परेशानी नहीं होता? धरती पर जो भी जीव है उसको कचरा से, गंदगी से परेशानी होती है। हम तो इंसान हैं। जी 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 जी। तो यहाँ के मुखिया या जो जिसको वोट दिए हैं, जिसको विधायक बनाए हैं भी, उनको कभी आए हैं विधायक जी यहाँ पे? विधायक तो हम लोग का
किडनैप हो गया है। उनको किडनैप कर लिया गया हम लोग को। नहीं किडनैप है। अच्छा, भेदभाव भी करती तो कौन कर लिया किडनैप? कौन किया? शायद पार्टी वाले उनका किया होगा। अच्छा, उनको उनके पार्टी वाला किडनैप कर लिया कि आपको जो अल्पसंख्यक के गांव में नहीं जाना, उनका के गांव में नहीं जाना, उनका कोई विकास नहीं करना, उनका कोई दुख दर्द नहीं सुनना है। बांध के रखे हुए। वोट लेने समय? हाँ, वोट लेने समय आ जाते हैं। मैंने वोट लेने समय पार्टी कहती है कि आप जाइए। हाँ, वोट लेने का जो बेहतरीन नारा उनका है ना, सबका साथ सबका विकास। अच्छा, वोट लेना है, ये कितना काम नहीं करना है मुसलमानों। बस यही तो गुमराह करने वाला नारा जो इसके पास है, सबका साथ सबका विकास। और जब आप अल्पसंख्यक में जानते हैं कि 90% लोग अशिक्षित है। अच्छा, बेचारे इनके नारा में आ जाते हैं, वोट तो दे देते हैं। माने भावनात्मक हो जाते हैं, भावनात्मक फिर आएंगे। हाँ, तो फिर भावनात्मक होंगे। इस बार आएंगे होगा तो क्या करेंगे हम लोग को? हम लोग विकल्प भी तो नहीं है। अच्छा, दोषी हम जनता नहीं है, विकल्प हम लोग चुनाव अच्छे लोगों का। सुनिए ना, यहाँ तो ये धमकाया जाता है कि अगर आप वोट नहीं करते, वोटिंग नहीं करते तो आपका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा, वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा तो आपको जो है बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान घोषित कर दिया जाएगा। आपको यहाँ तो डर भी है, ये भी डर है और डरते हैं। वोटिंग करना है हमको। हाँ, अगर नहीं करेंगे तो रोहिंग्या मुसलमान कहलाएंगे, बांग्लादेशी मुसलमान कहला जाएंगे, वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा। तो हमको तो डर है, वोटिंग करना है। आप वोटिंग करना है तो वोटिंग करें किसको? अच्छा, हमारे पास तो विकल्प भी नहीं है ना। अच्छा, सारी पार्टियों का तो यही हाल है, सभी पार्टियों का यही काम। हमारा लेकिन अभी भी एक विकल्प के रूप में जनसुराज भी आया है भाई। जनसुराज को तो अभी तक हम लोग चेहरा ही नहीं देखा, तो विकल्प सुना है। अच्छा, आज जनसुराज कहाँ? पटना गांधी मैदान में इतना बड़ा मेला लगा हुआ है, जनसुराज कहाँ है? माने कैसे हम जनसुराज को अपना विकल्प मान लें? जुम्मा 8 दिन, लेकिन अभी तत्काल की बात हम कर रहे हैं। अभी हम तत्काल की बात कर रहे हैं। माने भाजपा और जेडीयू छोड़ करके सारे पार्टी गांधी मैदान में आए हुए हैं, मुसलमानों के पक्ष में बोल रहे हैं या नहीं, साथ दिया है। जनसुराज वाले अभी तक गए हैं, कैसे हम मान लें उनको अपना विकल्प? अच्छा, एक जनसुराजी नेता भी यहाँ पे मौजूद हैं और उनसे हम जानना चाहेंगे कि एक भावी प्रत्याशी जी, एक जवाब आपको देना पड़ेगा। हमारे भाईजान का एक आरोप है कि प्रसाद जी हमारे मुस्लिमों पर आवाज क्यों नहीं बुलंद करते, कभी ऐसा सुनने का हमको मौका नहीं, अवसर नहीं मिला। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, प्रशांत जी मुस्लिम से भेदभाव नहीं करते, हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, वो बिहारी की बात करते हैं। लेकिन जब भी मुस्लिम की बात आई, प्रशांत जी सबसे पहले वक्फ बोर्ड पर बोलने वाले व्यक्ति हैं। प्रशांत जी हर मुसलमान के सवाल पर सबसे पहले बोलने वाले हैं, और उन्होंने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया, वो बिहारी की बात करते हैं। वो चाहते हैं कि जब कोई विधायक जीत जाए उसके बाद ये हिंदू मुसलमान और जाति का भेद खत्म हो जाए। तो जहां तक सवाल हमारे बुजुर्ग जो अभी बोल रहे थे, तो सच गांव-गांव में जाने की कोशिश। 3 साल से प्रशांत जी अपने घर नहीं गए। 4 दिन पहले उनकी शादी की सालगिरह थी, लेकिन वो अपनी पत्नी के पास नहीं गए, बोले मैं बिहार छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। 3 साल हो गया बिहार में, और गली गली घूम रहे हैं। नहीं, पटना में वो हैं। पटना में तो फिर गांधी मैदान कल क्यों नहीं गए? क्या चीज के? कल जो बोर्ड का या कोई सभा था, वो क्षेत्र में सुनिए, एक इशू पर अगर वो अटक जाएंगे, बिहार नहीं बदलने वाला। बिहार को सुनिए, वो जहां तक सुनिए, गांव-गांव वो जा रहे हैं। पहले उन्होंने जब सवाल उठाया था, एक व्यक्ति, एक तरफ पूरा दानव सेना खड़ा है, एक तरफ 100 की संख्या में, जिसको आप लोगों ने पाल करके, चाहे राजद वाले हो चाहे नीतीश कुमार हो, आप लोगों ने पाल पोस करके उसको इतना मजबूत बना दिया है कि उसके खिलाफ लड़ने की कोई हिमाकत तक नहीं करता है। प्रशांत किशोर अकेला सिंगल व्यक्ति है जो हिमाकत करके आपके लिए आवाज लगाने के लिए आया, अपना तन मन धन लगाया। वो पैसा कहीं लूट के नहीं लाया। पैदल घूमना होता है, गाड़ी से घूमना होता है। वो आदमी हर आदमी तक, हर गांव तक पहुंचना चाह रहा है। ऐसी स्थिति में अगर एक काम के लिए गांधी मैदान में सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए वो व्यक्ति बैठ गया, तो वो आपके तक नहीं पहुंच पाएगा। जितना पार्टी कल पहुंचे थे सब फोटो खिंचा रहे हैं। 5 पार्टी की बात मैं अभी करूंगा। वही तो बोले कि जितना पार्टी कल पहुंचा है सब फोटो खिंचा रहे थे। बिल्कुल, राजद वालों ने आपको ठगा है, नीतीश कुमार ने आपको ठगा भी। आप बोले ना, अभी इन्होंने कहा ना कि वोट नहीं देंगे तो भी देना होगा, वोट देंगे तो फिर यही नाली बनेगा। इन्होंने कहा ना, अभी इन्होंने तो सवाल आपका जवाब दे दिया कि अगर वोट नहीं दिए रोहिंग्या कहलाएंगे, अगर वोट दिए तो ये नाली और नल जल से महरूम हो जाएंगे। यही तो उन्होंने जवाब दे दिया। आपका सवाल, आपका जवाब आपके पास उपलब्ध है। आपने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद को इतने दिन तक पाल पोस कर कोबरा बना दिया है, जो बिहार को डस रहा है और बिहार को खा रहा है। हमारा कहना है कि प्रशांत जी हर घर तक नहीं पहुंचेंगे, बिहार नहीं बदलेगा। चुनाव में 3 महीना बचा है, 3 साल में वो आदमी घर घर नहीं पहुंच पाया है। घर घर कहाँ पहुंचने बोल रहे हैं? हम तो जो है पटना पहुंचने बोल रहे हैं। पटना वहाँ फोटो की 20 लाख आदमी पहुंचा है वहाँ पटना गांधी मैदान में। 20 लाख। आपकी आवाज उठाने से पीछे हट जाए।
है और उसके बाद जो वो है, आपकी आवाज हर एक उठाने से पीछे हट गया, तब आप पार्टी कह का सकते हैं। नेता वहाँ पहुंचा है, वो पटना में रह के भी नहीं पहुंचा। चलिए अभी आमीन गांव यानी चौडिया पंचायत और जमुई विधानसभा के ग्रामीण अपने गांव की समस्या को दिखा रहे थे। आप इस समस्या को देखकर क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। धन्यवाद।